नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस थेरापेटिक योगी कक्षा के प्री डेमो सेशन में। आज के इस डेमो सेशन में हम लोग थेरापेटिक योग क्लास को कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरह से क्लासेस होंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर ये जानकारी आपको सुटेबल लगेगी या आपको कन्वीनियंट लगेगा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आपके लिए जरूरी है किसी भी कोर्स से जुड़ने से पहले आप उसके बारे में जान लें कि उसका कोर्स का कंटेंट क्या है, किस तरह से हमारा वे है और किस तरह का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो आज का ये फ्री डेमोस्ट्रेशन इन सारी जानकारियों के साथ साथ आपको एक टॉपिक को पढ़ाया भी जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या है और वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा या नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें और सुनिश्चित स्थान पर अपने साथ में एक डायरी पेन लेकर बैठें ताकि आप जो बताई जाएं बातें उन्हें नोट डाउन कर सकें जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। ओके, सो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। परमात्म चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है योग नमस्ते एकेडमी के थेरापेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन में। मैं योगाचार्य भरत आज हम सभी थेरापेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्टूबर मंथ से आरंभ होने वाले थेरापेटिक योगा जो 1 मंथ का कोर्स होगा उसकी डिटेल्स के बारे में। क्लियर? सो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें। अगर कैमरे को ऑन रखेंगे तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो सकेगा, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, यस, वैसे हम आपको देख पाएंगे। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा ताकि आमने सामने बात हो सके और सारी बातों को आप अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए आज की बात का आरंभ करते हैं। आज के इस 1 घंटे के कंप्लीट सेशन में हम लोग 2 तरह की बातें जानेंगे। पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि कोर्स के बारे में डिटेल में समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, किस तरह से हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी, क्या वे होगा, किस तरह से आप क्लासेस से जुड़ेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि हमारा टीचिंग वे क्या है, किस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको। तो एक टॉपिक को भी क्लियर करेंगे ताकि आपको टेस्टिंग पता चल जाए कि हम कैसा आपको पढ़ाएंगे, ये आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं। ओके, चलिए अपनी बात का आरंभ करते हैं। हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जिसके माध्यम से आपको हमारी स्लाइड अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। जस्ट 1 मिनट।
जस्ट 1 मिनट, आपको स्क्रीन पर हमारी स्लाइड दिखाई देगी थोड़ी देर में। हमारी स्लाइड अभी दिखाई दे रही है? यस, ओके। सो जिस कोर्स के लिए हम लोग इंक्वायरी करने के लिए या इस फ्री डेमो सेशन से जुड़े हुए हैं, इस कोर्स का नाम है थेरापेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो ये थेरापेटिक योगा है, और इस थेरापेटिक योग में हम लोग सीखते हैं डिजीज के बारे में। किसी भी डिसऑर्डर को हम लोग योग के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग जानेंगे। ओके, अब ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, इस डेट को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अपनी डायरी में। 1 अक्टूबर से ये आरंभ हो रहा है। अब कुछ ही समय बाकी है इसके रजिस्ट्रेशन के क्लोज होने में। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये आरंभ होगा। कुछ ही समय बाकी है इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। अब इसके क्लासेस की अगर बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। थ्योरी क्लासेस का जो टाइमिंग होगा 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, जो इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। थ्योरी क्लासेस का टाइमिंग होगा 4 to 5। ओके, आप टाइम को नोट डाउन करते रहे चलें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिकल क्लासेस का अगर जो टाइमिंग देखें तो 5 to 6, मतलब अगर इस दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दें तो 4 to 6 में आपकी ये दोनों क्लासेस होनी है। 1 घंटे थ्योरी का सेशन होगा और दूसरा सेशन जो होगा वो प्रैक्टिकल का सेशन होगा। ये दोनों क्लासेस आपके लाइव क्लासेस होंगे जूम ऐप पर। जिस मीटिंग के माध्यम से आप अभी जुड़े हुए हैं, इसी के माध्यम से आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। अब इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि किसी भी थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल में हम लोग क्या जानेंगे, उसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले थ्योरी सेशन की। तो थ्योरी सेशन में आप किसी भी बीमारी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर डायबिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज क्यों होती है, इन द सेंस उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और साथ ही साथ बहुत जरूरी पार्ट जो होता है कि उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, डिजीज आखिर होती ही क्यों है, उसके लिए बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो चीजें हम लोग इसमें सीखते हैं, जानते हैं। फिजियोलॉजी के साथ कॉज एंड सिम्टम्स, देन योगिक साइंस को हम लोग जानते हैं कि योग अगर ये समस्या है डायबिटीज, और डायबिटीज में यहाँ बॉडी के पार्ट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग योग क्या दे सकते हैं और योग में क्या क्या सुटेबल होगा, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और मेडिटेशन। इनमें क्या क्या चीजें, कौन सा मेडिटेशन, कौन सी मुद्राएं पर्टिकुलर डायबिटीज में काम करेंगी, वो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ही, किसमें, थ्योरी सेशन में। और साथ ही साथ इसमें हर एक डिजीज की क्या क्या होम रेमेडी हो सकती हैं, क्या क्या आपको डाइट बताना पड़ेगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तो डाइट, लाइफ स्टाइल, कॉज एंड सिम्टम्स किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की, साथ ही साथ उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हम लोग 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, जो थ्योरी का हिस्सा होगा। ओके, देन थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद जैसे कि हम लोग सारी चीजें समझ गए, पढ़ लिया, जान गए, अब उसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने योग सीखा है, योग जानते हैं, कराते हैं, लेकिन योग हेल्दी लिविंग के लिए करना तो अलग बात है। लेकिन कोई पेशेंट आपके सामने हो और योग करना चाहता हो
और वो पेशेंट उस योग से क्योर होना चाहता हो। अब आपके लिए एक बड़ा पजल है कि आप उसे सॉर्ट आउट करें कि उस पेशेंट को किस तरह से आप योग देंगे। स्वस्थ व्यक्ति तो किसी तरह के आसन भी कर लेगा, लेकिन किसी पेशेंट को आसन को कराने के लिए उसका वे क्या होगा, उसकी 1 घंटे की जब क्लास आप डिजाइन करेंगे तो उसका आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो चीज हम लोग 1 घंटे में प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब पहले हम लोगों ने एक डिजीज के बारे में पढ़ लिया, उसी डिजीज के बारे में 1 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल डिजाइंड क्लास को हम लोग करेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए कि हमारा प्रैक्टिकल कैसा रहा और थ्योरी क्या रहा। थ्योरी में हमने ये समझ लिया बीमारी हो कैसे रही है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, योग में क्या क्या चीजें दे सकते हैं, डाइट में क्या बता सकते हैं, लाइफ स्टाइल क्या चेंज करना है, सारी चीजें क्लियर होने के बाद हमने प्रैक्टिकल कर ली। अब इन 2 सेक्शन को करने के बाद एक डिसऑर्डर को आप कंप्लीटली सीख लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस सिलेबस में आपके 20 डिजीज कवर किए जाएंगे, जो आपको मैं लिस्ट दिखाना चाहूंगा। ये जैसे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की हम लोग बात कर रहे थे, अब ये क्लासेस की अगर बात करें तो 10 टॉपिक्स ये और 10 टॉपिक्स ये, यानी 20 टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित किया गया है कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और आर्थराइटिस, इन 20 डिजीज को कवर किया जाएगा। इसको अगर आप लिख सकते हैं लिख लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें कि इन 20 डिजीज को हम इस पूरे कोर्स में कवर करने वाले हैं। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ का होगा। ओके, 1 महीने का ये कोर्स होगा। मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। तो 20 सेशन आपके थ्योरी के और 20 सेशन प्रैक्टिकल के होंगे। एक दिन में एक डिजीज कवर कर रहे हैं तो 20 क्लासेस में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। मतलब इन 20 बीमारियों के एक्सपर्ट बनाया जाएगा आपको 1 महीने के इस कोर्स में। क्लियर? ये चीज समझने के बाद अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हम ये देखा कि ये जो टाइमिंग हमने आपको बताया, शायद कुछ लोगों का कन्वीनियंट टाइम ना हो, या आपका कहीं बिजी शेड्यूल हो, कहीं आपकी क्लासेस हो, या आप कहीं बिजी हो, तो हमारी एकेडमी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम अपने लाइव सेशन के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे, किसी दिन आपको कहीं जाना पड़े, आपका कन्वीनियंट टाइम है और वो सेशन मिस हो जाए, तो हमारे सारे लाइव सेशन को रिकॉर्ड करके बाद में आपको लाइव सेशन होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, जो हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होगा, जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया, फिर आपके पास कुछ नहीं है, केवल बुक्स बची हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा इन वीडियो का, कि लाइफ टाइम आप कभी भी रिवीजन करना चाहें तो उसे देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है और आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। दोनों तरह के डिवाइसेस के लिए हमारा अवेलेबल होगा योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप। ओके, ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेंगे। लाइव सेशन के साथ रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मतलब लाइव सेशन से आप कनेक्ट करेंगे तो और अच्छी बात है, कोई सेशन आपसे मिस हो जाए या कोई टाइमिंग सूट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल थ्योरी का या प्रैक्टिकल का टाइमिंग सूट नहीं कर रहा है, तो उसको रिकॉर्डिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। और इसके साथ ही हम प्रोवाइड करेंगे आपको 250 पेज का एक मैनुअल, 250 पेज का एक आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और हमारे हाथ में भी देख रहे हैं। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आपको बताया जाएगा कि आप इसे प्रिंट करा लें और स्पाइरल कराकर अपने पास रखें। हम जो आपको यहाँ से स्लाइड दिखाएंगे या कोई भी चीजें बताएंगे, वो सारी चीजें आपके इसी मैनुअल में मेंशन होंगी। आपको कहीं भी अलग से मैनुअल को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा इंग्लिश में होगा, बट हम आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश हिंदी या लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आपको आसानी से बातें समझ में आने वाली हैं। सो ये 250 पेज का आपको प्रिंटेड मैनुअल मिल जाता है, जिसको आप प्रिंट कराते हैं। ई नोट्स आपको दिया जाएगा। अब बात करें सर्टिफिकेट की कि एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम भी आपका ऑनलाइन पोर्टल पे होगा और एग्जाम बहुत इजी होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो 30 क्वेश्चंस का एग्जाम पेपर आपको आएगा,
जो इन्हीं डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको टिक मार्क करना है आफ्टर एग्जाम। जो 30 दिन के बाद जब आपका एग्जाम होगा, देन एग्जाम के बाद इस तरह के फॉर्मेट का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ओके, जिसमें आपका फोटो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, और सारी आर्द्रताएं जो योग नमस्ते एकेडमी की हैं, एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट का एफिलिएशन के साथ, इंडियन ट्रस्ट के जो गवर्नमेंट ट्रस्ट है उसके साथ जो एफिलिएशन है, वो सारी आर्द्रताओं के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एग्जाम के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा योग नमस्ते एकेडमी इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट एक्ट 82 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से एफिलिएशन के साथ है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। अब इस कोर्स की अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो इसकी फीस 4000 है। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है योग नमस्ते एकेडमी का, ये आप नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, बट आपको इस कोर्स का हिस्सा बने हैं या फिर आप इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 4000 पे नहीं करना है, केवल और केवल आपको 2000 पे करना होगा, जिसमें लाइव सेशन के साथ लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, विथ एग्जाम फीस, विथ आपका मैनुअल फीस, सारे चार्जेस इसी में इंक्लूडेड होंगे। सारे चार्जेस इसी में इंक्लूडेड होंगे, इससे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? लेकिन जो लोग आज के इस लाइव सेशन को पूरा कंप्लीटली अटेंड करेंगे, उनको एक कूपन कोड भी दिया जाएगा। वो कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो ये 2000 में भी लेस हो जाएगा अमाउंट, और उस कूपन कोड के साथ आप अगर आज अपना नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन द सेंस अगर आज आपका पेमेंट हो जाता है, तो इसमें भी वो कूपन कोड एक्सेस मिल जाएगा। स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड ये होगा 500TYS। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको 500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तभी तक है कि अगर आज आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको केवल ये कंप्लीट कोर्स 1500 रुपए में पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका 2000 फी पे करना होगा। ओके, ये स्पेशल कूपन कोड अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत नोट डाउन कर लें, ताकि ये कहां पर भेजना है, कैसे इसे रिडीम करेंगे, वो प्रोसेस हम आपको इस क्लास के लास्ट में बताएंगे। ओके, ये हमारा क्यूआर कोड है योग नमस्ते एकेडमी का। साइड में अगर क्यूआर कोड से स्कैन ना हो पाए, तो आप साइड में नंबर वेरिफिकेशन कर सकते हैं 9519162093। ये ऑफिशियल नंबर है योग नमस्ते एकेडमी का। इस पर आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इसके बाद कंफर्मेशन के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे या कूपन कोड भेजेंगे, वैसे ही आपको डिटेल सारी भेज दी जाएंगी। इस नंबर को सेव करना जरूरी है, क्योंकि जब इस नंबर को आप सेव रखेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पर वही जो आपको 500TYS जो आपने लिखा है कूपन कोड, उसको भेजना पड़ेगा। उस नंबर पर आपको ये कोड भेज देना होगा, देन आपको केवल 1500 रुपये ही पे करना पड़ेगा। ओके, सो इस नंबर को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब ये बात तो हो गई सारी कि हमारा कोर्स था, लेकिन आपके काम की बात अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ये तो हमने बता दिया कि हमारा इतने दिन का कोर्स है, ये डिजीज हम लोग कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का टाइमिंग है, थ्योरी का टाइमिंग है। बट अब जो हम लोग जानने वाले हैं कि हम पढ़ाएंगे क्या, या अगर हम 1500 रुपये पे कर रहे हैं तो क्यों पे करें, हमें समझ में आएगा तभी तो पे करेंगे। यस या नो? तो हम आपको एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा टीचिंग वे क्या है और वो अंडरस्टैंड होगा या नहीं। उसके लिए आप थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठ जाइए और अपने साथ डायरी पेन ले लीजिए, ताकि आपको अगर समझ में आए तो आगे ये कूपन कोड एक्सेस करेंगे, देन आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकेंगे। जस्ट 1 मिनट।
सो हमारी आवाज अभी क्लियर आ रही है? सो चलिए आरंभ करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, वो कवर करेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं एक विशेष डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम आपने भी सुना होगा। आपने नाम सुना है साइटिका पेन के बारे में? यस, साइटिका पेन सुना है सभी ने? यस, शालिनी जी भी बैठी हैं, पराज सर भी बैठे हैं, जानते हैं? यस, ज्योति मैम जानते हैं साइटिका पेन के बारे में? यस, प्रवीण प्रवीण जी भी जानते हैं साइटिका पेन के बारे में, सुना है सर? ओके। डॉक्टर निर्मल दवे जी भी शायद बिजी हैं। ओके। आप सभी ने साइटिका पेन के बारे में तो जाना ही होगा। तो इसके बारे में किस तरह से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और या अगर जानते हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर थेरेपेटिक योग का हिस्सा है और साइटिका पेन के बारे में सुना जरूर है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो थोड़ा सा बाउंस हो सकता है कि किस तरह से हम ट्रीट करें, क्योंकि क्लाइंट को हैंडल करना या किसी पेशेंट को डील करना थोड़ा सा डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, कि हमको थोड़ा सा डिटेल पता हो। जितना पेशेंट जानता है उतना ही अगर हमें पता होगा तो हम डॉक्टर कैसे, यही बात तो बनती है। तो अगर आपको पेशेंट से थोड़ा सा बेहतर आपको पता हो तो आप सही सजेस्ट कर सकेंगे कि किसको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके लिए आपको इंटरनल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं साइटिका पेन के लिए किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आप एक वेक्टर इमेज देख रहे हैं कि साइटिका पेन में अक्सर लोग ये कहेंगे आपको कि बैक पेन होता है या बटक रीजन से पेन रेडिएट होता है और ये हील तक जाता है। जिस तरह के पेन, जिस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, वैसे ही पेन इसका रेडिएशन बढ़ता जाता है। अब ये साइटिका पेन है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? समझने के लिए हमें 3 शब्दों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आप टू वे कम्युनिकेशन करें ताकि आप इन्वॉल्व हो और इसको समझ सकें। अगर हाउ टू अंडरस्टैंड की बात करें, अगर हाउ टू अंडरस्टैंड की बात करें तो 3 शब्दों को आपको जानना चाहिए। पहला है वर्टिब्रल डिस्क, सेकेंड इज मसल, थर्ड इज साइटिक नर्व। ओके, मुंह से बोलिए थोड़ा सा। वर्टिब्रल डिस्क नाम जानने में आते ही हैं, आप जानते ही हैं। मसल्स, देन साइटिक नर्व। ये 3 शब्द, इन 3 टेक्निकल टर्म्स को अगर हम लोग जान लें तो आप साइटिका पेन के एक्सपर्ट हो सकते हैं। हम जो भी डिसऑर्डर आपको पढ़ाएंगे 2-3 शब्द ही बताएंगे। ओके, ज्यादा आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही ज्ञानी हैं। तो आपको 2-3 शब्दों को ही पिन करना है, 2-3 शब्द केवल क्लियर कर लीजिए तो ये कंप्लीट डिसऑर्डर को आप हैंडल कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज वर्टिब्रल डिस्क। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी है। यस, है कि नहीं है? है सभी में? कुछ लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करके भी बैठे हैं। यस। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना है, ये भी आप जानते हैं। इतना तो शरीर को ढो चुके हैं, इतना शरीर के साथ रहे हैं, तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे मनके हैं जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। और उसी के अंदर जो एक हड्डी के बीच में, 2 हड्डियों के बीच में जो आपका कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर है, उसे वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। यही तो बात सुना है हम लोगों ने, उसे वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जिससे का चित्र आप अभी हम सभी देख रहे थे, जो ये दिखाई दे रहा है। ओके,
तो दो हड्डियों के बीच में एक जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है उसे वर्टिब्रल डिस्क कहा जाएगा। यहां पर एक छोटा सा जूम करते हुए एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, जो लिखा क्या है थोड़ा सा पढ़िए, हर्निएटेड डिस्क लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये हर्निएटेड डिस्क क्यों है? हर्निएटेड डिस्क को आप साधारण उदाहरण में आप समझिए, जैसे कि स्कूटी देखा है आपने, स्कूटी चलाए भी होंगे, यस, स्कूटी में टायर और ट्यूब होता है, होता है। और अगर कभी बाय द वे अगर आपके स्कूटी का टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर आ जाता है कि नहीं? आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर टायर फट जाए पुरानी स्कूटी की अगर बात करें तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, ये बात तो हम लोग क्लियर है। अब अगर ट्यूब बाहर आएगा तो उस व्हील के ऑर्बिट में कहीं ना कहीं टच होने लगता है, जितना स्मूथली आप पहले स्कूटी चला रहे थे अब नहीं चला पाएंगे, यही तो होता है। सिमिलरली जब आपको साइटिका पेन होता है तो पहला मेजर फैक्टर यहां पर आ जाता है कि बैकबोन में कोई भी अगर डिस्क हर्निएटेड हो जाए और वो किसी नर्व से टच हो जाए, यहां जो आपको टच दिखाई दे रहा है, जैसे ये टायर फट गया ट्यूब बाहर आया तो ये नर्व को टच हो रहा है, जैसे कि इधर आपको देख पा रहे होंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर? तो ये जो नर्व को टच हो रहा है, बाय द वे अगर ये नर्व आपके साइटिक नर्व को टच कनेक्ट करती हो तो आपका पहला ये कारण बन जाएगा, हर्निएटेड डिस्क के कारण आपको साइटिका पेन हो सकता है। पहला मेजर फैक्टर आपको ये पता हो गया कि अगर आपके स्पाइन में हर्निएटेड डिस्क हो जाए, डिस्क बल्ग हो जाए और वो टच होने लगे किसी नर्व से और वो नर्व कनेक्ट करती हो साइटिक नर्व को, तो आपको साइटिका पेन हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ज्यादा घोष पोष तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर यहां पर समझ में आ रहा है तो दूसरी बात समझ लेते हैं। दूसरी बात है मसल्स की। अगर मसल्स की बात करें तो आपकी बॉडी में 600 प्लस मसल्स हैं, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, आंतरिक भी हैं और बाह्य भी हैं। अब इन 600 मसल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एनाटॉमी समझ में नहीं आता, लेकिन आपको एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टर्म्स आपको सेट कर लेने हैं, जैसे कि अभी आपको एक चित्र जो दिखाई दिया है, जो इमेज आपने देखा है, वो यहां पर आप थोड़ा सा अटेंशन करिए। मसल्स में आपको सारी मसल्स का नाम नहीं पता होना चाहिए, चलेगा, बट साइटिका पेन के एक्सपर्ट बनना है तो एक मसल्स का नाम याद कर लीजिए। देखिए ग्रीन घेरे में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा, पेरिफॉर्मिस मसल। आप जूम भी स्क्रीन को कर सकते हैं, आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, यस, पेरिफॉर्मिस मसल्स, उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए काम का है, आप कोर्स का हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन आज आपको साइटिका पेन का एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि आपने 1 घंटे लगाया है। तो अगर 1 घंटे की आहुति दे रहे हैं तो आपको जरूरत है कि आप कुछ सीख कर जाएं योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से। तो ये पेरिफॉर्मिस मसल्स को याद कर लीजिए आप। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चित्र को, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी बैकबोन है, ये टेल बोन है, और ये आपका हिप बोन है, कमर की हड्डी। देन ये आपकी फीमर बोन है, जांग की हड्डी। यहां पर दोनों साइड में पेरिफॉर्मिस मसल लगी हुई है। अब इस पेरिफॉर्मिस मसल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टेल बोन को कनेक्ट करती है, हिप बोन को कनेक्ट करती है और फीमर बोन को कनेक्ट करती है। क्लियर? यहां पर जूम करके ये दिखाया गया है कि मसल्स और मसल्स के नीचे एक येलो कलर का पॉइंट दिखाया गया है, नीचे बोन्स दिखाए गए हैं। ओके, तो ये येलो कलर का जो पॉइंट है ये है नर्व, साइटिक नर्व। जो सियाटिक नर्व है जो आपके हिप रीजन से लेकर के आपके पूरे हील्स तक जाती है, उसे सियाटिक नर्व कहते हैं। कोई भी चीज ऊपर रखी हुई है और नीचे उसका स्ट्रॉन्ग चीज रखी हुई है, सॉलिड चीज रखी हुई है, जैसे ये बोन, और बीच में आपकी नर्व रखी हुई है। आप थोड़ा सा अज्यूम करें कि अगर ऊपर नीचे, नीचे सॉलिड चीज है, बीच में सॉफ्ट चीज रखी है, ऊपर भी सॉफ्ट है, और अगर ऊपर वाला टाइट हो जाए और इसे कंप्रेस कर दे तो नर्व कंप्रेस होगी कि नहीं? नर्व कंप्रेस होगी
और यही मेजर फैक्टर होगा कि नर्व कंप्रेस होगी तो आपको पेन होगा। कौन सा पेन? मुंह से बोलिए थोड़ा सा। साइटिका पेन। मसल्स का नाम क्या था? पेरिफॉर्मिस मसल। जुबान पे आ जाना चाहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाइए। तो पेरिफॉर्मिस मसल्स अगर आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाए, टाइट हो जाए, या आवश्यकता से ज्यादा अपनी जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी थी उसकी कम हो जाए, तो आपको साइटिका पेन हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये क्लियर कर लेते हैं, ये मसल्स है तो सभी की बॉडी में लगी हुई है, लेकिन इसका लोकेशन ट्रैक करते हैं, ये कहां पे पाई जाएगी। तो चित्र आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये फ्रंट साइड में नहीं है। ओके, चित्र जो देख रहे हैं, जो आपको टेल बोन दिख रहा है, तो ये बैक साइड में है, लेकिन बैक साइड में, आउटर साइड में नहीं है, ये इंटरनल मसल्स है। आउटर साइड में आपके बटक मसल्स हैं, ग्लूटियस मसल्स हैं, लेकिन उसी के अंदर आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स पाई जाती है। तो ये एक प्रकार की इंटरनल मसल्स है, और इसके स्टिफ हो जाने के कारण आपको साइटिक पेन होता है। दूसरा फैक्टर आपको पता चला। पहला फैक्टर अभी हमने पढ़ के आए हैं पिछले वाले चैप्टर में, कि अगर हर्निएटेड डिस्क हो जाए किसी स्पाइन में, तो दूसरा फैक्टर आपका मसल्स का टाइट हो जाए। कौन सी मसल्स? पेरिफॉर्मिस मसल्स का। तो आपको यह समस्या हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा शब्द समझ लेते हैं, साइटिक नर्व। ये नर्व क्या है? तो क्या आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं और आप उसका आंसर दीजिएगा, क्या आपके पास साइटिक नर्व है? यस या नो? सर हिलाइए, ऐसे समझ जाएंगे हम। है पक्का? किसी को डाउट हो कि हमारे पास नहीं है सर, हमने तो देखा नहीं कभी, तो आप कुछ मत करिए, टेस्ट कर लीजिएगा। टेस्ट कैसे करना है? एक पिन लीजिएगा और अपने पैर में चुभाइएगा। आपको अगर फील हो जाए कि हाँ पिन चुभ रही है, तो आप समझ जाइएगा ये साइटिक नर्व तो है, क्योंकि ये नर्व ही कम्युनिकेशन करती है आपके ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन। पैरों की जो भी सेंसेशन आप फील कर रहे हैं, ये साइटिक नर्व ही है जो कम्युनिकेट करती है। साइटिक नर्व की खास बात यह है कि ये सबसे लंबी नर्व मानी जाती है, बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। अब ये चीज समझ लेते हैं कि आपको पेन रेडिएट जब होता है तो ग्लूटियक रीजन पे, बटक रीजन से क्यों आरंभ होता है? क्योंकि यही ट्रिगर पॉइंट है आपका पेरिफॉर्मिस मसल का, और ये धीरे धीरे नीचे तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस नीचे तक फैले हुए हैं। जैसा प्रेशर पड़ेगा उतना ही रेडिएशन बढ़ता जाएगा। तो साइटिक पेन को लिख लीजिए, साइटिक पेन मस्कुलर पेन नहीं है, साइटिक पेन न्यूरोटिक पेन है, ये मस्कुलर पेन नहीं है। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मस्कुलर पेन और न्यूरोटिक पेन में? जैसे कि आपको थोड़ा सा बैक पेन होता है, या कहीं गिर जाए, मसल्स क्रैम्प आ जाता है, तो आप स्प्रे लगाते हैं कि नहीं? मूव लगाते हैं, मालिश करते हैं, या आइस से सिकाई कर लेते हैं, वो मस्कुलर पेन है। लेकिन जब न्यूरोटिक पेन होता है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि पेन एक्चुअल में कहाँ हो रहा है। साइटिक पेन हो रहा हो तो आप पॉइंट आउट करिए कि यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और स्प्रे से जाने वाला नहीं है, आप कितना भी स्प्रे डालते रहिए, आपको पेन कम नहीं होने वाला साइटिक पेन, क्योंकि उसका रेडिएशन होता है। क्यों पेन हो रहा है? नर्व के कारण, नर्व कंप्रेस है इसलिए पेन रेडिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? अब ये भी बात समझ में आ गया कि हम लोगों का ये जो साइटिका पेन है वो न्यूरोटिक पेन है। साइटिक नर्व भी समझ में आ गई। अब ये दोनों साइड में होती है नर्व, ऐसा नहीं है कि एक साइड में होती है, बट किसी किसी को लेफ्ट लेग में पेन होता है, किसी किसी को राइट लेग में पेन होता है, और बहुत सारे रेयर कंडीशन में दोनों पैरों में पेन होता है। डिपेंड करता है किस साइड में कौन कंप्रेस हो रहा है, उसी के आधार पर ये पेन रेडिएट होगा। समझ में आ रहा है? बाउंस तो नहीं जा रहा है? अगर जाएगा तो बता देना, हम मीटिंग बंद कर देंगे, फिर कल पढ़ना। ठीक है, आराम से पढ़ते जाइए। सिम्टम्स की अगर बात करें, जैसे कि आपको सिम्टम्स भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट से आप मिले और उसने कहा कि साइटिका पेन है सर,
और आपने तुक्का लगाया, अच्छा साइटिका पेन है, कंधे में दर्द होता होगा, आपने अगर ऐसा बोला तो समझ जाएगा ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसको सिम्टम्स ही नहीं पता, इससे इलाज तो नहीं कराना है। तो आपको बेसिक सिम्टम्स पता होना चाहिए। वैसे सिम्टम्स तो पेशेंट को ज्यादा पता होते हैं क्योंकि वो झेल रहा होता है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वो आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि बेंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, चलने में, उठने में, बैठने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, फॉरवर्ड बेंड में प्रॉब्लम होने लगेगी, एबनॉर्मल फील करेंगे, आपको वीक फील होने लगेगा, नमनेस फील होने लगता है पैरों में, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसके कॉज की बात करें तो इसके 4 मेजर कॉज हैं, ए, बी, सी, डी। इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। फर्स्ट इज हर्निएटेड डिस्क, सेकेंड इज स्पाइनल स्टोनोसिस, थर्ड इज स्पॉन्डिलोसिस, और फोर्थ इज पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर समझते हैं। पहले फैक्टर को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। हर्निएटेड डिस्क नॉर्मल है, नर्व को कंप्रेस नहीं कर रहा है, बात नॉर्मल हो जाती है। हर्निएटेड मतलब बल्ग अगर कर गई डिस्क आपकी तो आपको साइटिक पेन हो सकता है, पहला कारण। स्पाइनल स्टोनोसिस की बात करें, अचानक से अगर आपको कहीं गिर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, और जो कैनाल है जहां से नर्व होकर जाती है और उस कैनाल में कंप्रेशन आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए वो कैनाल और वो कंप्रेस हो जाए नर्व, तो ये स्पाइनल स्टोनोसिस कहलाता है। इसके कारण से भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। थर्ड इज स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, फ्यूज हो रही हैं, टूट रही हैं अंदर से, तो भी आपको ये समस्या आ सकती है साइटिका पेन की। और लास्ट इज पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो मसल्स की आप बात कर रहे थे, पेरिफॉर्मिस मसल ही तो थी, उसका सिंड्रोम हो जाए, मतलब मसल्स टाइट हो जाए, स्टिफ हो जाए या काम ना करे, तो आपका चौथा फैक्टर है कि उसके कारण होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में कि हम कैसे पता करेंगे कि पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है या चौथा वाला है। ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, या चौथा वाला है। अब इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई टेस्ट नहीं करने, बहुत आसानी से इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप थोड़ा सा समझिए। ए बी सी आपने लिखा है और डी भी लिखा है, तो ए बी सी को एक साइड में कर दीजिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए अपने कॉपी में, और डी को एक साइड में रखिए। तो ए बी सी अगर 3 चीजें देखेंगे आप, तो ये ए बी सी स्पाइन से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे हर्निएटेड डिस्क हो, स्पाइनल स्टोनोसिस हो या स्पॉन्डिलोसिस की बात हो, तीनों चीजें स्पाइन से जुड़ी हुई हैं। जो डी वाला पार्ट है वो मसल से जुड़ा हुआ है, तो 3 को एक बॉक्स में करिए और एक को एक बॉक्स में करिए। इसी को समझते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस और स्पॉन्डिलोसिस की समस्या। फोर्थ इज पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब इसको अगर, इसके रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ए बी सी में 20% केसेस केवल देखे जाते हैं। ए बी सी में केवल 20% केसेस देखे जाएंगे। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में 80% केसेस देखे जाते हैं। 80% लोग साइटिका पेन से जो पीड़ित हैं वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण होते हैं। अब थोड़ा सा घंटी अगर दिमाग में बज रही है तो समझिए कि ये 80% का इतना बड़ा एक में क्यों है और 3 में 20%, इसका मेन कारण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप स्लाइड देख रहे हैं, तो एक में कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को दिखाया गया है, सेकेंड इज वैली फैट का ज्यादा हो जाना, थर्ड फैक्टर आपका प्रेगनेंसी की कंडीशन। इन तीनों कॉज में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज सिमिलर है। वो सिमिलर बात यह है कि तीनों चीजों में लोअर एब्डोमिनल का वेट ज्यादा है। यस या नो? ओके। अब अगर हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की बात कहें कि अगर अभी जब हम आपको मसल्स दिखा रहे थे तो किस साइड में थी मसल्स, फ्रंट साइड या बैक साइड? बैक साइड में, यस। और अगर फ्रंट
साइड के एब्डोमिनल पार्ट पर वेट ज्यादा हो जाए, कोई भी चीज अज्यूम करिए कि आप पेट पर कोई चीज वेटेड चीज बांध लें, तो बैक साइड वाला पार्ट खिंच जाएगा कि नहीं, खिंचा हुआ होगा, टाइट होगा। सिमिलर चीजें यहां पर हो रही हैं। 80% केस इसलिए ज्यादा दिखते हैं अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, पहला फैक्टर। अगर आपका वैली फैट ज्यादा है, दूसरा फैक्टर। अगर आप प्रेगनेंसी कंडीशन में हैं, तीसरा फैक्टर। तो आपको साइटिका पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कारण क्या है, आपका जो बैक साइड की मसल्स हैं वो खिंची हुई होंगी, ओवर टेंस होंगी। और इसी कंडीशन में अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, लाइक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, योगा नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो यहां पर और केवल सिटिंग का ही कोई काम है, आपका चेयर पर ही बैठे रहते हैं, अब इस मसल्स का स्टिफ होना और भी ज्यादा पॉसिबल है। और ये स्टिफ होगी तो क्या होगा, बोलिए, साइटिका पेन। तो ये कारण होगा कि आपके साइटिका पेन हो। अब फॉर एग्जांपल किसी का वैली फैट ज्यादा है और उसका, आपके पास कोई छड़ी तो है नहीं कि छड़ी घुमाया वैली फैट गायब, साइटिका पेन ठीक हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, जैसे वैली फैट ज्यादा है, इट्स ओके, बट हम उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ा सकते हैं, उस मसल्स की बियर करने की कैपेसिटी तो बिल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। तो वो समस्या डिसॉल्व होने लगेगी, वो पेन जो हो रहा था वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा और समस्या का समाधान होने लगेगा। अगर उसकी पर्टिकुलर उस मसल्स पर काम किया जाए तो ये बात बन जाएगी। और ये भी ध्यान दिया जाए कि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन पर भी काम किया जाए, कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी डिसॉल्व किया जाए। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, साइटिका पेन जब होता है तो ठंड के आरंभ में ज्यादा ट्रिगर करते हैं ये केसेस, ठंड के दिनों में ज्यादा पेन करता है। ठंड के दिनों में ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें पेन हो रहा है या साइटिका का अटैक होता है, लेकिन ये चीज तो पता हो गया ठंड के दिनों में हो रहा है, बट क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं ठंड के दिनों में ही मसल्स गर्मी के अपेक्षा ठंड में टाइट होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है। ठंड के कारण भी वेदर का इस तरह का सपोर्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और ठंड में खास बात यह भी होती है कि आप खाते ज्यादा हैं और आपका वोवेल क्लीन अच्छे से नहीं होता है ठंड के दिनों में, आप देखेंगे। इसलिए ठंड के दिनों में आप तली भुनी चीजें भी अच्छी मात्रा में खाते हैं, यस या नो। गर्म प्रकृति वाली चीजें आप खाते हैं, ठंड वाले मौसम वाली चीजें अगर गर्मी महीने में खाएं तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, क्लियर। तो उन चीजों को आप ज्यादा मात्रा में अडॉप्ट करते हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं, आपका डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन की मात्रा भी बढ़ती है, मसल्स भी स्टिफ हैं। अब यही कारण बन जाता है कि आपको ठंड के दिनों में ये पेन हो। एक चीज जो अभी छूट रही है उसको समझ लीजिए कि हम कैसे डिफाइन करेंगे ये तीन, एक तरफ और एक एक तरफ, किस कंडीशन में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा। तो उसको आप इस तरह से समझिए, ए बी सी, अगर कोई पेशेंट पीड़ित है तो उसको रेगुलर पेन होगा, कंटिन्यूअस पेन होगा। लेकिन अगर डी कैटेगरी में आता है तो उसका एपिसोडिक पेन होगा, जैसे कि अभी अगर हम मुझे साइटिका पेन हो रहा है तो 2-3 दिन होगा, इसके बाद में रिजॉल्व हो जाएगा, फिर अगले महीने हो सकता है, फिर 15 दिन के बाद हो सकता है। इस तरह से एपिसोडिक पेन देखा जाता है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम वाला। लेकिन अगर ये ए बी सी में आएगा तो वो कंटिन्यूअस पेन होगा। तो आपको केवल पेशेंट से यही पूछना है कि आपको कंटिन्यू पेन रहता है या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी कभी ट्रिगर करता है। तो वो चीजें तुरंत क्लियर हो जाती हैं कि आपका पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में है या ए बी सी में है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहां तक हमें क्या समझ में आ गया कि डिसऑर्डर क्या था, कहां से ओरिजिनेट हो रहा था, इसका मेन कॉज क्या है, किस तरह से काम करेंगे। अब हम लोगों को देखना चाहिए कि यौगिक ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, योग में क्या क्या हो सकता है, या योग हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। जानना चाहते हैं या नींद आ रही है, बता दें। ठीक है, तो योग समझते हैं। सबसे पहले तो योग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल साइटिका पेन किसी को है, नर्व भी आपके बैक साइड से होकर जा रही है, ओके।
मसल्स देखा आपने, नर्व भी उसी के साथ में जा रही है, तो बैक साइड में है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाथ है और यहां से एक हमने टेप लगा दिया है, ओके, और इस हाथ को इस तरह से बैंड कर रहे हैं, तो ये जो टेप लगा हुआ है ये टाइट होगा या लूज होगा? टाइट हो जाएगा, यस। तो ये नर्व भी टाइट होगी अगर फॉरवर्ड बैंड करते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर इस तरह से बैंड कर दिया जाए तो ये लूज होगी, और हम लोगों को लूज करना है, टाइट नहीं करना है, क्योंकि टाइटनेस के कारण पेन हो रहा है, तो इसको लूज करना है। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, कभी भी साइटिका पेन किसी को होता है, हम ये ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीटली अवॉइड करें। फॉरवर्ड बेंडिंग को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, बैक बेंडिंग को इंप्रूव करना है। बैक बेंडिंग जितना पॉसिबल है उतना आप उसे कराइए, तो उसे रिलीफ मिलने लगेगा। समझ में आ रही है बात? अब बैक बेंडिंग में क्या कराएं जो उस पेरिफॉर्मिस मसल्स को भी ट्रिगर करें, उसको भी हेल्दी बनाएं और इस समस्या को भी दूर करें। तो इसको समझने के लिए हम आपको आगे की स्लाइड दिखाते हैं कि योगा थेरेपी में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आसनों को कस्टमाइज वे में प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है जब आप थेरेपेटिक योग में जुड़ते हैं, ओके। जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन में कस्टमाइज चीजें आपको बतानी है, आसनों में कस्टमाइज चीजें बतानी है, प्राणायाम में कस्टमाइज चीजें कि क्या क्या चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हैं, ओके। देन मुद्रा में, देन मेडिटेशन में, इसके साथ साथ आसन तो आप जानेंगे ही, प्राणायाम जानेंगे ही, इसके इफेक्ट भी जानेंगे, इसके साथ ही आपको डाइट भी बताया जाएगा। इस तरह का आपको एक डाइट का कंसल्टेंट बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ लाइफ स्टाइल भी बताई जाएगी कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें आपको मैनुअल में भी दी जाती हैं। जैसे कि अभी आपने एक चार्ट देखा, अब हमारे पास चार्ट भी हो गया, हमें डाइट भी पता है, हमें लाइफ स्टाइल भी पता है, हमें समझ भी आ गई कि डिसऑर्डर होता क्या है। ये किस में आएगा? पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट में आएगा, ये थ्योरी पार्ट का हिस्सा था। इन शॉर्ट हमने बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल में हम लोग उस 1 घंटे का प्रेजेंटेशन कैसा होगा खुद के बॉडी पर अप्लाई करके देखेंगे कि हमें मान लिया कि हमें अब आज साइटिका पेन है और आज प्रैक्टिस करेंगे। आपको आसन पहले से पता है, आपको लिस्ट पहले से पता है, अब आपको खुद की बॉडी पर अप्लाई करना है, तभी आप दूसरों पर बता पाएंगे कि इस तरह से हमें कराना है। तो हम आपको कराते हैं 1 घंटे के डिजाइंड क्लास को प्रैक्टिकल सेशन में। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में इन दोनों चीजों को करते हुए 20 डिसऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। अब इन 20 बीमारियों में जो हमने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर लगा कि हमें सुना नहीं है? कि ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं लगी होगी कि हमें सुना ही नहीं है, ये तो कभी कभी होता होगा? उन सारी बीमारियों को लिया गया है जो आपके आसपास में टहल रही हैं, जो आम तौर पर आप देखते हैं आसपास में, उन्हीं डिसऑर्डर्स को इसमें कवर किया जा रहा है, ओके। सो ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप योगा टीचर हैं, क्लास लेते हैं, अच्छी बात है। और जो लोग क्लास नहीं भी लेते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस क्लास को कर कर कम से कम ये तो जान जाएंगे कि डिसऑर्डर है तो कैसे होता है, और उसमें क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह का योगा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरों को कुछ अच्छा बता सकते हैं। क्लियर? तो इस योग नमस्ते एकेडमी से के माध्यम से आप इस थेरेपेटिक योग से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, हमने आपको एक कूपन दिया है, स्पेशल डिस्काउंट कूपन, जो आपको शायद पता हो गया होगा। पता हो गया या नहीं? कुछ लोग बाद में जुड़े थे। जो जिन लोगों को पता हो गया है वो नोट डाउन कर लें। हम एक बार फिर से कोर्स की डिटेल रैपिडली दिखा देते हैं ताकि आपको इन सारी बातों को फिर से देख लें। हम एक बार फिर से आप सभी को दिखाना चाहेंगे कोर्स की डिटेल्स को। जस्ट 1 मिनट। कोर्स की डिटेल देखना चाहते हैं? यस, एक बार फिर से आप देख लें ताकि आप उन सारी चीजों को डिटेल में समझ लें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा। जस्ट 1 मिनट। जैसे कि हमने आपको बताया, थेरेपेटिक योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स के हिस्से में आप जुड़े हुए हैं। ये इस कोर्स का आरंभ 1 अक्टूबर से हो रहा है, जो अब बहुत कम समय बाकी है इसके रजिस्ट्रेशन के क्लोज होने में। क्लासेस की अगर टाइमिंग का देखें तो थ्योरी सेशन आपको 4 to 5 PM पे कराया जाएगा इवनिंग में। देन
प्रैक्टिकल क्लास की अगर टाइमिंग देखें तो इवनिंग में ये भी क्लासेस होगी और 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो 4 से 5 आपकी थ्योरी, देन 5 से 6 आपका प्रैक्टिकल होगा। ये लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर। टॉपिक्स की अगर बात करें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस एंड अर्थराइटिस सम्मिलित किए गए हैं। ये 20 डिसऑर्डर्स में सम्मिलित किए जाएंगे। अगर कोई टाइम आपका कन्वीनियंट नहीं है तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, लाइव सेशन के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी बाद में दी जाएगी, वो भी हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर। इसके साथ ही आपको ई नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा। जो आप स्लाइड देख रहे थे उन सारी स्लाइड को आपको दिया जाएगा और एग्जाम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो सभी जगह वैलिड होगा। जिस एग्जाम में 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे, जिसके माध्यम से आप एग्जाम देंगे, वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। देन ये एफिलिएशन है आपके योग नमस्ते एकेडमी का इंडियन गवर्नमेंट से, और ये योग नमस्ते एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 9519162093। इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको वो जो कूपन कोड आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिला है उस पे भेजना होगा, देन आपको डिटेल आएंगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4000 फी है, बट आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर में इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो 2000 पे करना होगा। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस आज के रजिस्ट्रेशन में आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन 500 का मिलेगा, जिस कूपन कोड को आप नोट डाउन कर लें 500TYS। ओके, इस कूपन कोड को आप नोट डाउन कर लें और इस कूपन कोड को आपको हमारे योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। जो लोग व्हाट्सएप कर पाएंगे उतने लोगों को ये 500 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कंप्लीट कोर्स आपको अगर आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो केवल और केवल 1500 में मिलेगा। ओके, 500TYS आपको लिख करके व्हाट्सएप करना है, देन आपको सारी डिटेल आ जाएंगी एकेडमी की, वहां पर आप ट्रांजेक्शन करके उसकी स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर भेजेंगे, देन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा और एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। देन 1 अक्टूबर से हम लोग लाइव मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी अन्य चार्जेस इसमें नहीं लिए जाएंगे। ये आपका QR कोड है योग नमस्ते एकेडमी का, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। देन 95191620 ये इसका ऑफिशियल नंबर जो आपने पहले भी देखा। ये थी कोर्स की डिटेल। अब इतनी बातें समझने के बाद आप समझ चुके हैं कि आपको कोर्स करना है या नहीं करना है। नहीं करना है बहुत अच्छी बात है, करना है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब लाइव मिलेंगे 1 अक्टूबर से। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमें जल्द से जल्द व्हाट्सअप कर दें ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन रिडीम हो सके और आप उस ऑफर का लाभ उठा सकें। अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपका माइक ऑन किया जाएगा। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी का इस मीटिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर कोई भी प्रश्न है बाद में भी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप सभी का इस मीटिंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. Thank you to all. नमस्ते। मिलते हैं 1 अक्टूबर से लाइव सेशन में। थैंक यू।